स्टार्ट। जय श्री राम। आप सभी भक्तों के अनुरोध पर भगवान श्री राम की कथाओं के प्रसंगों में से कुछ अनछुए प्रसंग लेकर के आए हैं आपके सामने। उम्मीद है कि आपको अच्छे भी लगेंगे और कुछ मन के जो हार्दिक इच्छाएं होती हैं, जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, उनकी कई बार इच्छा होती है कि हम इन प्रश्नों को जान कैसे पाएं। इतना समय नहीं मिल पाता समय के अभाव में, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। मैं श्री श्याम जी महाराज आप सभी से हृदय से जय श्री राम। काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को कथा श्रवण कराते हुए श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा सुनाते हैं। कथा सुनते हुए गरुड़ जी महाराज के मन में एक प्रश्न आया। पूछने लगे, काकभूषण जी आप तो सर्वस्व हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे भला छुपा क्या है? लेकिन मेरे मन में वैसे तो भगवान के प्रति प्रश्न करना या उन्हों के प्रति सोचना कुछ भी शंका के तरफ से बहुत गलत और पाप का कारण होता है। लेकिन फिर भी काकभूषण जी क्या करें कि मन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हों को चाहते हुए भी नहीं छुपा पाते। और आपसे कैसे छुपाएं? आप ही तो सर्वस्व हैं। काकभूषण जी कहने लगे, गरुड़ जी निसंकोच होकर के पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, प्रभु जिस समय मैया सीता जी के सामने स्वर्ण का मृग आया, वो जगत जननी जगत कल्याणी क्या नहीं जानती थी कि स्वर्ण का मृग कहीं होता ही नहीं है? और अगर मान लो मैया सीता से ऐसी कहीं विशेष ना समझ पाई हो, तो क्या भगवान राम से भी ऐसी भूल हो गई कि मां सीता ने कहा कि प्रभु ये स्वर्ण का मृग मुझे चाहिए, और भगवान राम भी मां सीता की एक बार बोलने पर ही उस मृग को पकड़ने के लिए चल दिए? क्या भगवान को पता नहीं था ये छलावा है? क्या भगवान नहीं जानते थे कि स्वर्ण का मृग नहीं होता? सब कुछ जानते हुए भी ये लीला कैसे हुई? प्रभु इसी लीला पे आप प्रकाश डालिए, ऐसी मन की जिज्ञासा है। काकभूषण जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी तुम जैसा श्रोता बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, तब जाकर के ऐसा श्रोता भाव मिलता है। और तुमने जो प्रश्न किया ये सब तो तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है। कली काल में, कलयुग में अनंत लोगों के मन में प्रश्न आएगा, क्योंकि कलयुग का मानव ही ऐसा है जो हर प्रकार से हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखे, किसी पे भरोसा ना करे। हे गरुड़ जी, भगवान राम से जब मैया सीता ने कहा कि मुझे स्वर्ण का मृग चाहिए, और भगवान अपने धनुष बाण लेकर के गए, लक्ष्मण जी को छोड़ गए। बाद में लक्ष्मण जी भी उस दुराचारी के छलावे में आए, और वो भी लक्ष्मण रेखा खींच करके वहां से चले गए। जाकर के उस मृग के पास पहुंचे। सीता मैया का ये प्रसंग भगवान राम सब कुछ जानते थे। भला वो सर्वव्यापियों से छुपा क्या है? सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन भगवान राम अगर मां सीता से एक बार ये कहते कि सीता स्वर्ण का मृग कहीं नहीं होता, ये छलावा है, तो शायद मैया सीता ये समझ पाती और मान भी जाती। जिद भी नहीं करती, क्योंकि भगवान को सर्वस्व मानती और वो है ही सर्वोपरि, उनकी बात कभी गलत होती ही नहीं। लेकिन भगवान राम ने मन में यह सोचा कि अगर सीता जी को मैंने ऐसा बोला तो सीता जी मान जाएंगी और सीता जी का हरण भी नहीं होगा। लेकिन सीता जी हमेशा शरीर से मेरे पास रहेंगी, मन से नहीं रहेंगी,
क्योंकि मन में एक दुविधा हो गई, मन में एक विचार आएगा। जब भी सीता जी कभी विचार करेंगे तो मन में बात आएगी कि भगवान श्री राम से पहली बार जीवन में कुछ मांगा और वो भगवान दे ना पाए। भगवान ने लाख बात समझा दी, लेकिन एक मृग लेकर के नहीं आए। देह से भगवान राम के पास होकर के भी सीता मैया मन से भगवान के साथ नहीं रह पाती, क्योंकि मन में ये हमेशा दुविधा रहती है। भगवान राम सर्वोपरि हैं। उन्होंने जान लिया कि चाहे सीता जी देह से भले विलग हो जाएं, लेकिन मन से हमेशा मेरे पास रहेंगी, क्योंकि सीता जी ने पहली बार कुछ मांगा। अब जो पहली बार कुछ मांगा तो उसमें प्रश्न ही नहीं रहता कि वो असली है, नकली है, अच्छा है, बुरा है, जो है, जैसा है, जो भी है, उन्होंने जो मांगा बस वही ला करके देना है। पहली बार मांगा, और इसीलिए भगवान राम ने बिना कोई तर्क वितर्क किए धनुष बाण उठाए और जाकर के उस छलावे के पीछे चले गए। मन को हम कितना ही समझाएं, कितना ही कुछ भी करें, लेकिन मन ये ऐसा है कि मन मानने वाला नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिला वही राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की तो बातें हैं। मन चाहे तो पुष्पों की माला गले में डलवा दे, और मन चाहे तो न जाने कितनी बुराई बदनामियों के कलंक लगवा दे। ये सब मन की ही बातें हैं। जीव लाख कोशिश करता है कि भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगे, भगवान के चरणों की सेवा में हमारा मन लगे, लेकिन चाहते हुए भी जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम मुखावत नहीं। पूरे जीवन संत महापुरुष हमें समझाते कि भगवान श्री राम का नाम लें, ठाकुर जी का गुणगान करें, दिन रात उनकी सेवा भाव करें, लेकिन मन कहता है छोड़ सब। मन नहीं मानता। अगर मन को हमने संयम से कंट्रोल कर लिया तो सर्वस्व पा लिया। मन ही तो है लाख परपच्चों में डालने वाला। जब तक हमने मन पे कंट्रोल नहीं किया, जब तक जीवन सुख में नहीं रह सकता। जीवन को सुख में रखना है तो जीवन को सुख में रखने के मात्र दो ही सूत्र हैं। पहला है मन पे संयम करें, और दूसरा है इच्छाओं पे कंट्रोल करें। हमारी इच्छाएं सीमित है। अगर इच्छाएं ही नहीं है तो दुख होगा ही नहीं। दुख है ही, दुख का कारण ही है कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, बहुत हैं। हर समय मन में लालसा बनी रहती कि ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। जिस समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद भक्त को गोद में उठाया और कहने लगे कि पुत्र जी चाहे जो मांग ले, जो मांगना है सो मांग ले, सर्वस्व तेरे लिए है। प्रहलाद भगत हाथ जोड़ के बोले, प्रभु सबसे पहली तो आप यही कृपा करें कि मुझे कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं हो। और मैं तो कहता हूं ये मांगना शब्द ही नहीं होना चाहिए, और हो तो उसका सदुपयोग हो। अगर मांगना शब्द ही नहीं बना, और बना तो किसके लिए बना है? मांगना शब्द भगवान से मांगने के लिए नहीं है। मांगना शब्द है भगवान से भगवान को मांगना, उनकी भक्ति को मांगना, उनका प्रेम मांगना। हम कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर सब कुछ जानने वाले हो, और सब कुछ जानने वाले होते हुए भी ये कलयुग का मानव उस मंदिर में जाकर के कहता है कि हे भगवान तुम्हें नहीं पता मेरा ये अमुक कार्य है, ये कर दीजिए। यानी भगवान को भगवान की दृष्टि में छोटा करना। भगवान नहीं जानते कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुम जाकर के मंदिर में बताओगे तो भगवान को पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। यानी भगवान को भगवान की दृष्टि में बोना कर देना। भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, और मांगना है तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगे, भगवान से भगवान का प्रेम मांगे। सभी हरि भक्तों से यही निवेदन है, अगर हमारी ये छोटी सी एक शुरुआत
ये वीडियो क्लिप अगर आपको सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने भाव लिखें, वीडियो को लाइक करें, हो सकता है और भी सभी भक्ति जगतों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ही विचारों पर आगे भी हमारे सभी वेद पुराण कथाओं में से सुंदर सुंदर जो प्रसंग हैं वो आपके श्रवण में लाए जाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों से जय श्री राम, जय श्री राम।